एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में अपन यहां पे इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उन सबको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है इसका मीन समझो। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कोई पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन का कोई पेयर है जो इनर्ट हो जा रहा है, यानी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। जनरली मतलब ऐसे निकाल सकते हो ना इनर्ट पेयर का। तो देखो, जैसे जैसे अपन डाउन टू ग्रुप जाते हैं ना, नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो क्या होता है, जो एस सबसेल है ना, एस, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा अपन यहाँ पे समझेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप देखोगे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली जनरली इसमें। तो अपन पूरी फैमिली की ही बात कर लेते हैं, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन की, ठीक है। इसे किस प्रकार याद रख सकते हैं आप, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, टेलुरियम, ठीक है। कार्बन फैमिली को काशी, गए, शंकर प्रभु यानी शंकर एसएन और फिर लेड आ गया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिस्मित आ गया। ओके, लास्ट में भिखारिया बिस्मित। अब देखो इसमें होगा क्या, इनर्ट पेयर में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना ग्रुप में, तो एस के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ना एस सबसेल में, वो इनर्ट हो जाएगा, आउटर मोस्ट वाला। अब वो कैसे होता है, क्या चीज है, वो समझो। पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। जनरली देख लो, टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर टू गेट इनर्ट व्हाइल कमिंग डाउन द ग्रुप। नीचे जाते हैं तो एनएस की जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। अब रीजन क्या है सर, किस प्रकार, क्यों वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो इनर्ट होता है, कारण क्या है उसका, तो कारण भी यहां पे अपन ने मेंशन कर रखा है। कारण क्या है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम नीचे जाओगे, नीचे जा रहे हो तो न्यूक्लियस की पावर तो बढ़ रही है, यानी प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन बढ़ेंगे, साथ में यहाँ पे क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किस किस के साथ में आएंगे, एस के भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के भी आएंगे, डी के भी आएंगे, एफ के भी आएंगे। अब यहाँ पे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पुअर शिल्डिंग, वो बता चुका मैं, ठीक है। तो पुअर शिल्डिंग हो गई डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उनकी जो पुअर शिल्डिंग है डी और एफ के इलेक्ट्रॉन को, तो जो 6s2 है या 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको न्यूक्लियस खींच लेगा, पावर से अट्रैक्ट कर लेगा, तो उनको होल्ड कर लेगा न्यूक्लियस 6s के इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, 2 इलेक्ट्रॉन। अब उनको होल्ड कर लिया तो वो बॉन्डिंग में जा ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन वो है वो इनर्ट हो गए। तो कारण है, इन लोअर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक न्यूक्लियस इज हैवी, यानी उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए, न्यूक्लियस हैवी हो गया, और पुअर शिल्डिंग हो जाएगी किसकी, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की। आपको सबको पता है कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शिल्डिंग होती है। पुअर शिल्डिंग हो गई तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा एनएस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है सर। अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियस एस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ही रख देगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं होने देगा, इसलिए ऐसा होता है। अब ऐसा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास रख लिया तो भाई वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई 2 से। तो अगर अपन बात करें बोरोन की, तो इधर तो ऊपर तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और नीचे भाई 2 कम होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को तो ये न्यूक्लियस इसका बॉन्ड करके रख रखा है, तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर स्टेबल होगी। जैसे अपन बात करें बोरोन और टेलुरियम की बात करते हैं। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, जबकि टेलुरियम का क्या हो जाएगा, टेलुरियम नहीं, थेलियम, ठीक है। थेलियम का क्या हो जाएगा, Tl का 6s2 4f 14 5d10 और 6p1, ठीक है। अब यहां पे देखो आप 6s2 भी है, ये 4f और 5d के जो इलेक्ट्रॉन्स है 24 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी तो क्या है, पुअर शिल्डिंग है, इनकी पुअर शिल्डिंग है, ठीक है सर। अब इसमें क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा ये 6s2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा।
अपने पास रख लेगा। तो यहाँ पे वैलेंस में ओनली ये 6p1 वाले ही होंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही जा सकती है। यहाँ पे जो बोरोन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ये देखो वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है इसका कि अगर अपन ऊपर वाले की देखें एटम्स की तो उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और नीचे जैसे जैसे आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबल होती है। अब समझो कैसे, देखो जैसे इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, बोरोन की +3, ठीक है सर, और लोअर क्या हो सकती है, लोअर हो सकती है +1। मतलब बोरोन वाला जो ग्रुप है उसकी यहां पे लिख देता हूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों चलाते हैं। पर बोरोन वाले ग्रुप की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। वैसे कार्बन वाले की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और लोअर होगी +2, ठीक है। नाइट्रोजन वाले की +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अरे यार NS और NP इसमें बढ़ते हो ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होता है। कार्बन वाले का NS क्या हो जाएगा 2 NP2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ये निकालिए, ये तो हो गई इतनी बात। अब देखो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो बोरोन की +3 स्टेबल होगी, एल्युमिनियम की +3, गैलियम की +3, इंडियम की +3 और थेलियम की +1, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां पे +4 इसकी स्टेबल +4, इसकी स्टेबल +4, इसकी भी स्टेबल +4, इसकी स्टेबल +2, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन +5 स्टेबल है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की +5, आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5, बिस्मिथ की +3। यानी क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हो गई ना, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो गई 1 पेयर, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गई तो 2 कम हो गई ना, देखो यहां पे 2 कम हो गए ना यहां से यहां पे आने पे, ठीक है। इतनी बात। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये चीज पता चल गई ना, डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है लोअर की, ओके। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको स्टेबिलिटी, एक तो स्टेबिलिटी बतानी है आपको। जैसे वो बोलेगा बोरोन +3 और बोरोन +1 की स्टेबिलिटी बताओ। अब आप कैसे बता पाओगे, मैंने क्या बोला, यहां पे एक तो लिख दी सारी स्टेटें, तो ठीक है। यहां पे ये +1 में स्टेबल है, +2 में ये स्टेबल है, +3 में। अगर आपको याद करना है याद कर लो, या ऐसे याद रख लो, ऊपर वाले जो एटम्स है, नीचे वाला ओनली एक है ना एलिमेंट, उसकी तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और बाकी सारे की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। जैसे बोरोन की +3 तो +3 ज्यादा स्टेबल हो जाएगी +1 से। वैसे ही अपन बात करें थेलियम की, ठीक है। तो थेलियम में क्या है, एक तो +1 है और एक थेलियम की क्या है +3 है। तो यहां पे थेलियम की जो +1 है ना वो ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे अपन बात करें SN+4 और SN+2, अब इसमें स्टेबिलिटी बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो देखो +4 इसकी ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे लेड की ले लो Pb+2 और Pb+4 हो सकती है ना, स्टेबल कौन सी होगी Pb+2, ठीक है। तो इनकी जो नीचे वाले हैं ना उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इतनी बात क्लियर। एक क्वेश्चन आएगा आपका स्टेबिलिटी पे ऐसे। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां पे एक बार आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया, वही स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेबिलिटी बतानी है, बोरोन +1, ठीक है, एल्युमिनियम +1, गैलियम +1, इंडियम +1 और हीलियम +1, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो मैंने क्या बोला था, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबल होती है, यानी जैसे जैसे नीचे जाओगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट
स्टेबल होगी। बोरोन वाले की लोअर कौन सी है, +1 है ना, तो नीचे जाने पर स्टेबल होगी, यानी टेलुरियम, तो थेलियम, टेलुरियम नहीं थेलियम है ये, ठीक है। थेलियम की +1 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, बोरोन से ज्यादा एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, फिर थेलियम, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अगर आपको पूछा जाए जैसे बोरोन +3, एल्युमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3 और थेलियम +3, अब बताइए, तो मैंने बोला कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले ग्रुप, ऊपर वाला यानी ऊपर टॉप की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, यानी बोरोन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये हो जाएगा। ये टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। तीसरा टाइप इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये होता है जैसे आपके पास दे दिया उसने Pb+2, Pb+2 और Pb+4। अब आप मेरे को बताओ ये Pb+2 है, ये कौन सी, जो Pb है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, +2 में, ठीक है सर, ठीक है। यहां पे Pb+4 क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल, तो यहां पे आप बोलोगे Pb+2 क्या है, स्टेबल, और ये है अनस्टेबल, ठीक है। तो ये पता लगाना आ गया स्टेबल और अनस्टेबल का। 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, दो अभी और टाइप के क्वेश्चन बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो वही स्टेबिलिटी ऑक्सीड, अब आपको देखना है जैसे Pb+4 है, ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि Pb+2 ही स्टेबल होता है, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा ये। तो ये क्या करेगा, Pb+2 बनाने की कोशिश करेगा ना, ओके। अब मेरे को बताओ ये +4 से +2 में जाएगा, +4 में +2 में जाएगा, तो क्या होगा, खुद का तो रिडक्शन हो रहा है ना, खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इसने क्या किया, यहां से यहां तक जाने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए तो +2 में पहुंच गया, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। क्लियर बात, समझ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन है, जैसे Sn+2 है, जो टिन है वो +2 में स्टेबल होता है, +4 में, यहां पे देखो टिन है +4 में स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, ये +2 है ना, +4 में जाने की कोशिश करेगा, Sn+4 में, ठीक है। Sn+4 में कब जा पाएगा ये, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देगा, माइनस कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये देखो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। आपको क्या करना है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेन, ये चीज, इसको कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये अरे ये समझ में नहीं आया, इसमें क्या करना है भाई, देख मेरी बात सुन, Pb+4 है, वो Pb+4 में क्या है, अनस्टेबल है, वो Pb+2 में जाना चाहेगा, क्या करेगा जाने के लिए, +4 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो +2 में चला जाएगा ना, तो खुद का क्या हुआ, सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहां पे Sn+2 में क्या है, अनस्टेबल है, और Sn+4 में जाके क्या हो जाएगा, ये यहां पे जाके स्टेबल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल हो रहा है ना, यहां पे +4 में कैसे जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन खुद रिमूव कर रहा है, यानी खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इतनी बात क्लियर, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, जो एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना, उनमें बने हुए क्वेश्चन है। देखो
एक तो एनसीईआरटी का पॉइंट है कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका अपन कैसे जवाब दे सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से? एनसीईआरटी ने अलग तरीके से बता रखा, वो भी बताऊंगा। PbI4, अब यहां पे देखो, यहां पे है Pb+4 और I माइनस में है ना, I माइनस तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और Pb+4 ये तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। तो एक साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ नहीं रह सकते। अगर एक साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है ना, यानी वो अनस्टेबल है, वो कंपाउंड अनस्टेबल है, बनेगा ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण इसमें क्या दे रखा है, PbI4, तो यहां पे देखो 6s2 और 6p2 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 2 आयोडीन तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये तो खाली है, ठीक है। अब यहां पे 6s2 ये भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया जाए, इतनी एनर्जी नहीं आ पाती इसके पास, ठीक है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी का, और ये है इनर्ट पेयर से, ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर। एक चीज और दे रखी है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है, क्या है, थेलियम के साथ F3 और थेलियम के साथ हो गया I3, ये एग्जिस्ट करते हैं, कैसे करते हैं या नहीं करते हैं उसकी बात है। देखो थेलियम के साथ F3 है, थेलियम जो फ्लोरीन है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, थेलियम से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींच लेगा। तो ये क्या हो गया, थेलियम+3 और F माइनस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 3F माइनस में एग्जिस्ट करेगा। बट ऐसा इस आयोडीन के साथ नहीं है। जो आयोडीन वाला कंपाउंड है भाई, इसमें फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई EN है, इस कारण ये एग्जिस्ट कर पा रहा है। यहां पे जो आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, जो थेलियम है वो +3 में नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये करेगा थेलियम+1 में, साथ में I3 माइनस में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप बोलो कि ये भी थेलियम+3 और I माइनस में एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता है, यहां पे थेलियम+1 में होगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसे नोट करो एक बार। यहां पे एक चीज और बताता हूं मैं, देखो एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना मेन इस पी ब्लॉक में, इनर्ट पेयर इफेक्ट में, वो सारी कवर करवा रहा हूं, ठीक है। बिस्मिथ F5, एक कंपाउंड दे दिया BiI5, ठीक है। तो ये बिस्मिथ के जो कंपाउंड है ना, ओनली ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, BiF5, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। इसके अलावा कोई सा भी कंपाउंड ले लो, BiI5 ले लो, ब्रोमीन 5 ले लो, ठीक है, क्लोरीन 5 ले लो, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली बिस्मिथ F5 ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये चीज पता रहेगी, BiF5 एग्जिस्ट करता है, यहां पे TlF3 और TlI3 का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन, पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो दे देगा तुम्हारे को थेलियम+1 और थेलियम+3, इसकी स्टेबिलिटी बताओ, तो थेलियम+1 की, एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इतना करो, थैंक यू, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।